गंगा नदी के बारे में कुछ विशेष जानकारी हम लोग जानेंगे। गंगा नदी को भारत की जीवनदायिनी भी कहा जाता है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी मानी जाती है। यह केवल एक नदी ही नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और आस्था का प्रतीक है। इसका जल लाखों लोगों के लिए जीवन का स्रोत है। गंगा नदी का जो उद्गम है यानी कि स्रोत है, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और इस ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी नदी को गंगा का मुख्य स्रोत माना जाता है। मतलब जिस उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलती है वो असल में भागीरथी नदी निकलती है। लेकिन जब वह भागीरथी नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग एक जगह है वहाँ पर आकर एक अलकनंदा नदी से जब मिल जाती है तब इसे गंगा कहा जाता है, गंगा नदी कहा जाता है। गंगा नदी का प्रवाह मार्ग और रास्ता के बारे में जानते हैं। तो गंगा नदी भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है और इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। शुरुआती प्रवाह जो है गंगा नदी का अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में है शुरुआती। यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर भागीरथी नदी बहती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी बनती है। ऋषिकेश और हरिद्वार से होते हुए, जैसे जब ऋषिकेश और हरिद्वार जब पार कर जाती है तो ये मैदानों में प्रवेश कर जाती है। मतलब अब थोड़ा सा समतल हो जाता है, पहाड़ों से निकल आती है। उत्तर प्रदेश में इसका मुख्य विस्तार है। गंगा नदी का सबसे ज़्यादा विस्तार उत्तर प्रदेश में है। हरिद्वार से निकलकर गंगा मैदानों में प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में और कानपुर, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, वाराणसी जैसे शहरों से गुजरती है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम भी होता है जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। बिहार झारखंड में गंगा जो है पटना, मुंगेर और भागलपुर जैसे शहरों से होकर बहती है। यहाँ इसमें सोन, गंडक और कोसी नदियाँ भी मिलती है। जब ये आगे बढ़ती है तो पश्चिम बंगाल में इसका अंतिम प्रवाह होता है, लास्ट पोजीशन में रहती है। यहाँ गंगा को भागीरथी, हुगली और पद्मा नदी के रूप में जाना जाता है। यह सुंदरबन के पास बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाती है। ठीक है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो गंगा नदी की कई प्रमुख सहायक नदियां हैं जो इसे जल प्रदान करती है। मतलब कहीं से पानी लेकर आती है और गंगा नदी में मिल करके अपने आप को विलुप्त कर लेती है, मतलब अपने ख़त्म हो जाती है और कहती है कि गंगा नदी आप ही पानी आगे लेकर के जाओ। तो जाहिर सी बात है कि जब गंगा नदी बहेगी तो उसमें कुछ नदियां बाएं से आकर मिलेगी और कुछ दाएं से आकर मिलेगी। जो दाएं से आकर मिलती हैं उसे दक्षिण से मिलने वाली कहेंगे और जो बाएं साइड से आकर मिलती हैं उसे बाएं से मिलने वाली सहायक नदियां कहते हैं। तो बाएं से यानी कि उत्तर दिशा से आने वाली कुछ सहायक नदियों के नाम जान लेते हैं। पहली नदी है यमुना नदी। यह उत्तर यानी कि बाएं साइड से आती है और यह गंगा की सबसे बड़ी नदी है जो प्रयागराज में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। दूसरी है गोमती नदी, यह लखनऊ से होकर बहती है। तीसरी है घाघरा नदी, यह नेपाल से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। ये सब बाएं साइड यानी कि उत्तर से आती है। ठीक है, चौथी है गंडक नदी, यह भी नेपाल से आती है और बिहार में आकर के गंगा में मिल जाती है। पांचवी है कोसी नदी, इसे बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें बाढ़ आती रहती है और ये भी बाएं यानी कि उत्तर दिशा से आती है और गंगा में आकर के मिल जाती है। ये प्रमुख नदियां थी जो बाएं साइड से आती हैं। अब दाहिने साइड से कौन कौन आती हैं यानी कि दक्षिण दिशा से आने वाली गंगा की सहायक नदियों में सबसे ज़्यादा प्रमुख है सोन नदी। यह मध्य प्रदेश से निकलती है और बिहार के आरा यानी कि आरा जिला में ये आकर के दाहिने साइड यानी दक्षिण से आकर के और गंगा नदी में मिल जाती है। दूसरी है दामोदर नदी, इसे बंगाल का शोक कहा जाता था क्योंकि पहले इसमें बाढ़ आता था, अब उतना बाढ़ नहीं आता है। और तीसरा है चंबल नदी, यह मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना में मिल जाती है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि गंगा नदी का महत्व क्या है। तो
तो गंगा नदी का पहला महत्व ये है कि सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को माँ का दर्जा दिया गया है। दूसरा जो है इसका महत्व सिंचाई और कृषि। गंगा के जल से भारत की कई फसलें उगाई जाती हैं। तीसरा है जल विद्युत उत्पादन। इस पर कई बांध बनाए गए हैं जो बिजली पैदा करते हैं। और चौथा है पर्यावरणीय महत्व। गंगा का पानी कई वन्य जीवों और जैव विविधताओं के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ गंगा नदी की समस्याएं और संरक्षण के बारे में जान लेते हैं। तो प्रदूषण गंगा नदी की प्रमुख समस्या है। गंगा का जल औद्योगिक कचरे और गंदे नालों से प्रदूषित हो रहा है। बड़े बड़े शहरों के जो नाले हैं, कंपनियों के जो नाले हैं, गंदगी है, उसको गंगा में ला करके गिरा दिया जाता है। नदी का सिकुड़ना, जलवायु परिवर्तन और बांधों के कारण गंगा नदी का गहराई दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। और तीसरा है सरकार की योजना। ठीक है, संरक्षण के लिए नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई है ताकि गंगा को साफ और स्वच्छ बनाया जा सके। तो ये कुल मिलाकर जो इतना हम लोग देखे, इसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यही निकला कि गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी है। इसका जल न केवल जीवनदायी है बल्कि भारत की संस्कृति और इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। हमें इसे स्वच्छ और सुरक्षित रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सके। तो आप बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा और इसका रिव्यू आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।